नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ेंगे तीसरा पोर्शन राजस्थान परिचय का। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रीय नाम। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था राजस्थान परिचय में सामान्य जानकारी। सेकंड पोर्शन में जिला दर्शन के बारे में पढ़ा था। थर्ड पोर्शन आज है विविध क्षेत्रीय नाम। विविध क्षेत्रीय नामों में सबसे पहले वह क्षेत्रीय नाम जो बड़े क्षेत्र है, लघु क्षेत्रीय नाम सेकंड नंबर पे, लघु क्षेत्रीय नाम जो छोटे क्षेत्र है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे प्रसिद्ध स्थानों के नाम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है वह क्षेत्रीय नाम। वह क्षेत्रीय नाम, ये पहला आपका राजस्थान मैप आ गया। ओके दोस्तों, राजस्थान मैप में ये पहला देखिए अपन, ये दिख रहा है आपको, ये गंगानगर, ये हनुमानगढ़। इन दोनों को कॉमन क्या बोलते हैं? योद्धा ही बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, इसके बाद योद्धा के बाद देखेंगे बीकानेर। बीकानेर वाला पोर्शन, ये कौन सा है? बीकानेर जिला है। बीकानेर जिले को क्या बोलते हैं दोस्तों? जांगल प्रदेश या जांगलू। जांगलू। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद ये दिख रहा है अपन चूरू, झुंझुनू और सीकर। तीनों जिले शेखावाटी कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, शेखावाटी। ये अजमेर दिख रहा है, अजमेर का पूर्वी पोर्शन नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो पश्चिमी पोर्शन अजमेर का पश्चिमी पोर्शन, और राजसमंद का ऊपर कौन सा पोर्शन है? उत्तरी भाग। इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और दक्षिण। राजसमंद का उत्तरी भाग, जिसको दिवेर दिवेर क्षेत्र आता है, ये उत्तरी भाग में। ये अजमेर वाला पश्चिमी पोर्शन, और राजसमंद का उत्तरी पोर्शन दिवेर वाला क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको मेरवाड़ा बोलते हैं। ये दिवेर दिख रहा है आपको, ये मेरवाड़ा आ गया। नेक्स्ट, इसके बाद में देखेंगे ये जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर को मांडदरा नाम से जानते हैं। मांडदरा दिख रहा है दोस्तों आपको। नेक्स्ट, इसके बाद ये दिख रहा है आपको, ये वाला मारवाड़ क्षेत्र है। मारवाड़, जैसे अपन देखेंगे इसमें सबसे पहले जोधपुर संभाग में जोधपुर आ गया, इसके नीचे पाली आ गया, इधर जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही। ओके, तो जोधपुर संभाग में ये जैसलमेर पोर्शन तो मांडदरा हो गया, और ये सिरोही पोर्शन अलग है। इसको छोड़ के इधर अजमेर संभाग से नागौर को ले लेते हैं, तो ये पूरा क्या कहलाता है? ये मारवाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मारवाड़। नेक्स्ट, पूर्व में ये दिख रहा है आपको अलवर। ये कौन सा संभाग है? ये भरतपुर संभाग है। भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? भरतपुर में सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर और धौलपुर। लेकिन यहाँ पे सवाईमाधोपुर को छोड़ दिया और जयपुर संभाग के अलवर को ले लिया। जयपुर संभाग का अलवर, यानी कि यूपी की बॉर्डर से टच करने वाला, हरियाणा के पास से टच करने वाला जिला कौन सा है? अलवर है। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये इधर वाले जिले। दोस्तों ये जिले क्या कहलाते हैं? ये मत्स्य कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखें, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है हाड़ौती। हाड़ौती वैसे ये कोटा संभाग है। कोटा संभाग में बूंदी आएगा ऊपर, ये कोटा, ये बारा और ये झालावाड़। ओके, ये वैसे प्रॉपर कोटा संभाग है। कोटा संभाग को हाड़ौती क्षेत्र भी बोलते हैं। ये पूरा हाड़ौती क्षेत्र है। क्या कहलाएगा? ये हाड़ौती क्षेत्र। दोस्तों आपको पता हो, थोड़ा नॉलेज हो, तो यहाँ पे ये झालावाड़, झालावाड़ के झालरापाटन से विधायक वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। नेक्स्ट, ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है। इसको क्या बोलेंगे? वागड़ बोलेंगे दोस्तों। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? वागड़ बोलते हैं। नेक्स्ट, ये वाला प्रतापगढ़ है। जो सब नया जिला बना है, ये प्रतापगढ़ है, 33वां जिला है। कांठल, इसको क्या बोलेंगे? कांठल बोलेंगे। इसके बाद ये वाला पोर्शन, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पोर्शन,
इस पोर्शन में कौन कौन से ज़िले हैं? इसमें ये भीलवाड़ा, अजमेर संभाग का भीलवाड़ा, अजमेर संभाग का नागौर तो मारवाड़ में चल जाएगा, भीलवाड़ा किधर आ जाएगा? इधर मेवाड़ में आ जाएगा भीलवाड़ा। राजसमंद, उदयपुर, इधर सिरोही, मारवाड़ का सिरोही इसमें आ रहा है मेवाड़ में। चित्तौड़, राजसमंद, ये राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़ ये मेन तीनों है। इसके बाद में सिरोही और भीलवाड़ा ये भी मेवाड़ में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेवाड़ दिख रहा है आपको। इसके बाद देखते हैं बचा हुआ पोर्शन। ये दिख रहा है बचा हुआ पोर्शन, ये ढूंढाड़ है दोस्तों। इसमें ढूंढाड़ में क्या आता है? ढूंढाड़ मतलब मेन जयपुर, आमेर रियासत थी इसकी, ढूंढाड़ की रियासत आमेर थी। ये जयपुर है, जयपुर के पास में ये दौसा, इधर नीचे टोंक, इधर सवाई माधोपुर, यानी जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और टोंक। सॉरी, जयपुर, दौसा, ये सवाई माधोपुर है, ये टोंक है। ये चारों जिले किस में आते हैं? ये ढूंढाड़ में आते हैं दोस्तों, ढूंढाड़। इसके बाद देखें, जांगलू को जांगल प्रदेश भी बोलते हैं दोस्तों। जांगलू किसको बोलते हैं? बीकानेर को बोलते हैं, जांगलू को जांगल प्रदेश भी बोलते हैं। ठीक है, माड़धरा जैसलमेर को बोलते हैं, माड़धरा जैसलमेर, जैसलमेर को माड़ भी बोलते हैं, वल भी बोलते हैं, दुगल भी बोलते हैं। मांड, वल, दुगल, माड़धरा को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए मारवाड़, मारवाड़ को मरुवाड़ भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद वागड़, वागड़ में डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ को क्या बोलते हैं? वारघट, वागवार, वारघट और वागवार भी बोलते हैं दोस्तों। ये दिख रहा है आपको, वारघट और वागवार। ओके, इसके बाद इतने मेवाड़, मेवाड़ को मेदफाट बोलते हैं, प्रागवाट बोलते हैं, मेदफाट, प्रागवाट भी बोलते हैं दोस्तों। ये अपना वह क्षेत्रीय नाम कंप्लीट हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। इसके बाद में लघु क्षेत्रीय नाम, लघु क्षेत्रीय नामों के बारे में देखेंगे। तो ये अपना ये मैप आ गया, राजस्थान का मैप, और इसमें लघु क्षेत्र, छोटे छोटे क्षेत्रों के बारे में देखेंगे। ये लघु क्षेत्रीय नाम, ये सबसे पहले ये पोर्शन देख रहा है आपको, ये क्या है दोस्तों? ये एक नाली है, इसको बोलते हैं नाली। नाली क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये आपको जो गेरुआ कलर दिख रहा है, ये किसी नदी के अपवाह क्षेत्र को दर्शाएगा। गेरुआ कलर राजस्थान मैप में जो भी जहाँ भी मैं बताऊँगा वो नदी से संबंधित है। ओके, तो इसमें सबसे पहले ये नाली दिख रहा, नाली क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं? नाली क्षेत्र बोलते हैं दोस्तों। ये नाली क्षेत्र किस नदी का क्षेत्र है? ये दोस्तों ये नदी है अपनी, ये घग्गर नदी है। ये पाकिस्तान तक जाती है, फोर्ट अब्बास तक, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है दोस्तों। अगर बाढ़ होती है ना तो जाती है, बाकी पाकिस्तान में नहीं जाती है। बाढ़ के समय इसका पानी फोर्ट अब्बास तक चला जाता है पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट इसके ये घग्गर नदी के आसपास का क्षेत्र क्या बोल देंगे? नाली। लघु क्षेत्रों में पहला कौन सा है? नाली आया। नाली किसको बोलेंगे? घग्गर नदी के आसपास के क्षेत्र को नाली बोलेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? मरुस्थल में दिख रहा है, ये येलो कलर आपको मरुस्थल को दर्शाएगा। येलो कलर अपने आप में मरुस्थल को दर्शाता है, तो ये मरुस्थल है, तो मरुस्थल से संबंधित है। क्या दिख रहा है? त्रिकोण है, ये त्रिभुज टाइप है, तो इसको क्या बोलेंगे? मरु त्रिकोण बोलेंगे दोस्तों, इसको मरु त्रिकोण। अब मरु त्रिकोण को देखना चाहें अपन तो इसमें कौन कौन से पोर्शन है? इसमें सबसे पहले देखना चाहें मरु त्रिकोण में दोस्तों, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये बीकानेर वाला पोर्शन है, ये नागौर का पोर्शन है, और इधर कौन कौन से आते हैं इसमें? बीकानेर, नागौर और जोधपुर, तीनों जिले आते हैं दोस्तों। तीनों जिलों को टच करता है, ये तीनों मरुस्थलीय जिले हैं, इसको क्या बोलते हैं? मरु त्रिकोण बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे? मरु त्रिकोण बोलेंगे। नेक्स्ट देखना चाहें अगला लघु क्षेत्रीय नाम कौन सा है? लघु क्षेत्रीय इसमें ये वाला दिख रहा है आपको, कौन सा क्षेत्र? बीकानेर संभाग का बीच वाला पोर्शन, ये मरुस्थल है, यहाँ पे भी मरुस्थल है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये दिख रहा है आपको, ये वाला क्षेत्र, ये बीकानेर संभाग पूरा है। इसमें क्या आ गया? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, ये वाला पोर्शन, ये बीच में तीनों चारों जिलों के बीच में पोर्शन कौन सा है? इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको अपन बोलेंगे थली क्षेत्र।
बीच में गोल गोल थाली जैसा, इसको मतलब क्या बोलेंगे, थाली जैसा दिख रहा है दोस्तों, थाली जैसा तो मतलब थली क्षेत्र। ओके, थली क्षेत्र कहाँ पे है, ऊपर वाला संभाग बीकानेर संभाग के अंदर थाली जैसा एरिया थली क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये मतलब थली क्षेत्र एक तरीके से। इसके बाद देखना चाहे अपन तो ये कौन सा दोस्तों, दोस्तों ये क्षेत्र शेखावाटी में ही आता है, वह क्षेत्र शेखावाटी, शेखावाटी के अंदर ये पोर्शन है। शेखावाटी के अंदर भी कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, ये शेखावाटी के अंदर ये वागड़ क्षेत्र कहलाएगा दोस्तों, वागड़ क्षेत्र बोलेंगे इसको। इसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं, इसमें शेखावाटी वाले तीनों जिले टच करें और हल्का सा नागौर टच कर रहा है, ये वागड़ क्षेत्र कहलाएगा। तीनों जिले चूरू झुंझुनू, तीनों जिले चूरू झुंझुनू सिक्कर शेखावाटी कहलाते हैं। इनमें से तीनों जिलों को टच करते हुए हल्का सा नागौर को टच करें, इसको क्या बोलेंगे, वागड़ क्षेत्र बोलेंगे दोस्तों। इसके बाद में देखें दोस्तों, ये वाला वागड़ क्षेत्र के पास में कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, वागड़ क्षेत्र के पास में कौन सा क्षेत्र आएगा, ये सुजला बोलेंगे दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे, सुजला। सुजला क्यों बोलेंगे, किस नाम से, सुजला ही क्यों बोलते हैं इसको, सुजला इससे बोलते हैं दोस्तों, इसमें सुजला के अंदर सुजेला, सुजानगढ़, सु का मतलब सुजानगढ़, जय का मतलब जसवंतगढ़, ला का मतलब लाडनू, 3 क्षेत्र आते हैं इसमें। मैं आपको बताना चाहूँगा इस सुजला, सुजला का मतलब सुजानगढ़, सु का मतलब सुजानगढ़, जय का जसवंतगढ़, जय का जसवंतगढ़ और ला का लाडनू। यानी कि ये चूरू वाला, ऊपर चूरू दिख रहा है, चूरू में ये सुजानगढ़ वाले पोर्शन को टच कर रहा है, ये पीछे एरिया सुजानगढ़ का है। सिक्कर ये दिख रहा है आपको, सिक्कर में ये कौन सा है, जसवंतगढ़ वाला एरिया इधर, और नागौर में ये कौन सा एरिया है, लाडनू वाला एरिया है। इस एरिया को क्या बोलेंगे, सुजला बोलेंगे। सुजला अपने आप में एक 3 तहसीलों को मिला के नाम बनाया गया है, सुजला, सुजानगढ़, जसवंतगढ़ और लाडनू, चूरू सिक्कर और झुंझुनू की तहसीलें हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे देखना चाहें अपन, नेक्स्ट कौन सा है, ये पोर्शन आपको दिख रहा है वागड़ के पास में दिख रहा है इधर, ये ओनली सिक्कर सिक्कर में है। अब फिर वापस याद दिलाना चाहूँगा, ये गेरुआ कलर है, गेरुआ कलर इसका मतलब किसी न किसी नदी का अपवाह क्षेत्र है। पहला नाली आया था इसमें पहला ये अपने पास नाली आया था गेरुआ, ये दूसरा ये गेरुआ आ रहा है। तो पहला नाली वाला क्षेत्र किसी न किसी नदी का अपवाह क्षेत्र था, ये घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र था, तो ये भी किसी न किसी नदी का अपवाह क्षेत्र जरूर होगा। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको तोरावाटी बोलेंगे दोस्तों, तोरावाटी। ये किस नदी का अपवाह क्षेत्र है, ये नदी देखना चाहें तो ये कांतली नदी, सिक्कर में कौन सी नदी बहती है, कांतली नदी, तो इस कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तोरावाटी हो गया, नाली समझ में आ गया, तोरावाटी समझ में आ गया, मरु त्रिकोण आपके समझ में आ गया, थली क्षेत्र थाली जैसा बीच में समझ में आ गया, इधर वागड़ क्षेत्र समझ में आ गया, सुजला 3 तहसीलों का क्षेत्र है, सुजला समझ में आ गया। नेक्स्ट देखना चाहिए अपन आगे, तो इसके बाद में दोस्तों ये आपको दिख रहा है, एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, ये मैप में नीला कलर, ब्लू कलर, जो नीला कलर मैं आपको बताऊँगा, ये नीला कलर किसी पानी से संबंधित है। ये जैसे ये नदी है, नदी को किस कलर से दर्शा रहा हूँ मैं, नीले कलर से दर्शाया जा रहा है नदी को, यानी कि ये पानी बह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये नीला दिख रहा है आपको, ये नीला सामर झील को दर्शा रहा है दोस्तों, सामर झील भी पानी, यहाँ पे सामर झील में पानी भरा हुआ है, ये नीला नीला दिख रहा है आपको, ये पोर्शन सामर झील को दर्शा रहा है। सामर झील में को कौन सा, किस नाम से जानते हैं इसको पहले साकम्बरी नाम से जानते थे, सामर झील के आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते थे, साकम्बरी। अब दोस्तों दूसरी चीज़ देखना चाहूँगा मैं, तो ये सामर झील किन किन जिलों में फैली हुई है, ये जयपुर जिले में फैली हुई है, जयपुर में भी है, उसके बाद नागौर में भी है और अजमेर में भी फैली हुई है। ये भी 3 जिलों का पोर्शन है। सब अधिकांश भाग इसका जयपुर जिले में है, कुछ पोर्शन नागौर में है और कुछ अजमेर जिले में भी फैला हुआ है। ठीक है, साकम्बरी नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे साकम्बरी माता का मंदिर भी है यहाँ पे सामर झील में के किनारे पे आसपास में। ठीक है दोस्तों, ये ब्लू कलर नदी नाले झरने को दर्शाएगा। झरना कौन सा बता रहे हैं आपको, साकम्बरी सामर झील है। दोस्तों इसके बाद में आगे देखना चाहें, अगला पोर्शन ये दिख रहा है आपको, मालपुरा और भीलवाड़ा के बीच दिख रहा है दोस्तों, ये मालपुरा और ये भीलवाड़ा, इसको बोलेंगे टोंक और भीलवाड़ा के बीच है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मालखेराड। दोस्तों आपको ये दिख नहीं होगा, ये मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, ये दिख रहा है मालखेराड, ये ऊपर वाला टोंक है, इधर भीलवाड़ा है।
ठीक है। मालखेराड, माल का मतलब टोंक जिले में कौन सी तहसील है? मालपुरा। खेराड मतलब भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में कौन सा? जहाजपुरा तहसील। जहाजपुर क्षेत्र क्या कहलाता है? मालखेराड कहलाता है दोस्तों। मालखेराड, मालपुरा टोंक, ये वाला ऊपर वाला टोंक है, इसमें मालपुरा क्षेत्र, और ये इधर ये भीलवाड़ा दिख रहा है आपको, इसमें जहाजपुर भीलवाड़ा क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? मालखेराड कहलाता है। इसके बाद देखना चाहिए अपन, इसको मिटा देता हूँ वापस। ये पोर्शन आपको ये दिख रहा होगा दोस्तों मैप में। ये कौन सा कलर है दोस्तों? ये येलो कलर दिख रहा है। येलो कलर मरुस्थल से संबंधित है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये मरुस्थल को नहीं दर्शा रहा है, ये अपरदन को दर्शा रहा है। एक नदी के अपरदन को दर्शा रहा है, यानी कि नदी बहती है तो उसमें उबड़ खाबड़ क्षेत्र बन जाते हैं, उसको अपरदन बोलते हैं इसको। मतलब मिट्टी, उबड़ खाबड़ मिट्टी इसमें नदी में बह के चली जाती है और उबड़ खाबड़ क्षेत्र बन जाती है, इसको अपरदन बोलते हैं। यहाँ पे वैसे ये क्षेत्र डांग कहलाता है दोस्तों। ये किस नदी का है? ये नदी है चंबल नदी, जो एमपी से शुरू होती है और अपना पानी कहाँ डालती है? ये यमुना में अपना पानी डालती है। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी दिख रही है आपको, चंगुल नदी का डांग क्षेत्र, ये अवनालिका, चंबल नदी का अवनालिका अपर्दन है। अवनालिका अपर्दन वाला क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? चंबल नदी के अवनालिका अपर्दन वाला क्षेत्र डांग क्षेत्र कहलाता है। डांग क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? जिलों की बात करना चाहें, सबसे पहले ये कोटा वाला पोर्शन आएगा, थोड़ा कोटा आएगा, उसके बाद में सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। भरतपुर नहीं आएगा दोस्तों, कहीं पे सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर कर दो। भरतपुर संभाग का क्षेत्र है, भरतपुर संभाग का क्षेत्र है ये, लेकिन भरतपुर जिले को टच नहीं करती है ये। ठीक है दोस्तों, ये चंबल नदी है, इधर मध्य प्रदेश है, इधर राजस्थान, ये अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाती है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कौन सी नदी राजस्थान और एमपी को अलग अलग करती है? तो चंबल नदी आती है, लेकिन इसमें ये आगे चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे, उस टाइम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अपन को इतना याद रखना है, डांग, डांग क्या होता है? अवनालिका अपर्दन वाला क्षेत्र है चंबल नदी का। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये वाला दिख रहा है दोस्तों, ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा, अलवर। ये पोर्शन क्या है? अलवर और भरतपुर। अब अलवर भरतपुर में देखना चाहें, ये पूर्व आ गए, इधर पश्चिम आ गए, इधर ऊपर उत्तर और इधर दक्षिण, यानी ये कौन सा पोर्शन आया? पूर्व वाला पोर्शन आ गया अलवर का, और भरतपुर का ऊपर उत्तर है, इधर पूर्व पश्चिम, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अलवर का पूर्वी क्षेत्र और भरतपुर का उत्तरी क्षेत्र, अलवर का पूर्वी क्षेत्र और भरतपुर का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? ये दोस्तों मेवात कहलाता है। हरियाणा से संबंधित है तो मेवात कहलाता है दोस्तों। इसका जिक्र अपन पशुधन पढ़ेंगे उसमें भी करेंगे, क्योंकि मेवात एक नस्ल है जो इधर मेवात क्षेत्र से आती है, पशुओं में से नस्ल है जो मेवात क्षेत्र से आती है। ठीक है दोस्तों, मेवात आ गए इधर। मेवात के बाद अपन देखना चाहें, ये पोर्शन आपको दिख रहा है मैप में, किसमें है ये? चित्तौड़ और भीलवाड़ा, चित्तौड़ और भीलवाड़ा को दर्शा रहा है दोस्तों। इसको क्या बोलेंगे? चित्तौड़ और भीलवाड़ा को पोर्शन दर्शा रहा है, इसको बोलेंगे ऊपर माल बोलेंगे। जैसे मालखेराड, मालखेराड ऊपर आ गया, इसके नीचे जस्ट ऊपर माल आएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है मालखेराड, यहाँ पे मालखेराड आ गया, इसके नीचे गया ऊपर माल आ जाएगा। ओके, मालखेराड, ये ऊपर माल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऊपर माल में ये भीलवाड़ा आ गया, चित्तौड़, दो में फैला हुआ है, भीलवाड़ा चित्तौड़ में। भीलवाड़ा में क्या है? भीलवाड़ा में ये बिजोलिया से शुरू होता है, बिजोलिया क्षेत्र आता है भीलवाड़ा का, और बेसरोडगढ़ क्षेत्र चित्तौड़गढ़ का आता है। भीलवाड़ा में बिजोलिया और बेसरोडगढ़ क्षेत्र किसका? चित्तौड़ का आता है। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? ऊपर माल कहलाता है दोस्तों। ऊपर माल इधर लेना चाहें तो बिजोलिया भीलवाड़ा और बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे देखना चाहें अगला पोर्शन, नेक्स्ट देखें, ये वाला दिख रहा है आपको, ये मध्य प्रदेश में दिख रहा है दोस्तों। एमपी के अंदर ये क्षेत्र दिख रहा है, ये एमपी के अंदर क्या है? ये मालवा है। क्या है? ये मालवा क्षेत्र है। यहाँ पे मालवा है क्षेत्र है ये, तो मालवा को क्या बोलेंगे? मालव क्षेत्र बोलेंगे। ये मालव क्षेत्र एमपी में है वैसे तो, लेकिन ये टच इसको कर रहा है इधर प्रताप नगर
प्रतापगढ़ जिले को टच कर रहा है और इधर झालावाड़ को भी टच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसको मालवा प्रदेश बोलेंगे, मालवा प्रदेश बोलेंगे। इसके बाद आपको दिख रहा है दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, ये वाला कलर वापस येलो आ गया। येलो मतलब मरुस्थल से संबंधित है। येलो मतलब किससे संबंधित है? मरुस्थल से संबंधित है। तो मरुस्थल में क्या आएगा? लेकिन ये मरुस्थल में भी यहाँ पे क्या है? अरावली की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे अरावली के पहाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अरावली की पहाड़ियों में शुष्क क्षेत्र है ये। अरावली की पहाड़ी यहाँ पे, अरावली यहाँ से शुरू होती है, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, मेन अजमेर में अरावली है। इसके बाद में आपको दिखेगी जयपुर में टच करते हुए अलवर यहाँ से होकर निकलती है। ये अरावली क्षेत्र है दोस्तों। अरावली के अंदर ये सूखा हुआ पोर्शन है। ये जो दिख रहा है आपको, ये येलो कलर सूखे हुए एरिया को दर्शाता है। ये सूखा हुआ पोर्शन है, शुष्क क्षेत्र, इसको बोलेंगे मगरा। अजमेर का पोर्शन है, भीलवाड़ा का पोर्शन है, इसमें पाली का भी है, राजसमंद का भी है और चित्तौड़ का पोर्शन भी है। ठीक है, मगरा क्षेत्र है ये, विस्तृत शुष्क क्षेत्र है ये, अरावली का शुष्क क्षेत्र है ये। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा था, अरावली का शुष्क क्षेत्र क्या कहलाता है? इतना क्वेश्चन आ गया तो उसमें ऑप्शन आएगा तो मगरा। तो मगरा अरावली का शुष्क नॉट निम्न में से अरावली का शुष्क क्षेत्र है, तो क्या आएगा? मगरा आएगा आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में देखना चाहें, ये वाला पोर्शन क्या दिख रहा है आपको? गिरवा है ये वाला। ये किसमें? उदयपुर में है। उदयपुर में ये क्या है? गिरवा है। गिरवा कहलाता है उदयपुर में। उदयपुर का पोर्शन गिरवा है दोस्तों। गिरवा को क्या है? गिरवा यहाँ पे क्या है? तस्तीनुमा पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। उदयपुर शहर के चारों हो रही है गिरवा। उदयपुर शहर को घेरा हुआ है। गिरवा मतलब घेरा हुआ, किसको घेरा हुआ? उदयपुर शहर को घेरा हुआ तस्तीनुमा पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों। एक चीज़ वापस इंडिकेट करवाना चाहूँगा मैं, ये जो आपको बैंगनी कलर दिख रहा है, ये बैंगनी कलर पहाड़ियों को दर्शा रहा है दोस्तों, पहाड़ियों को। ये शुष्क पहाड़ियाँ हैं मगरा, ये अरावली है, शुष्क अरावली। लेकिन ये है ना, ये पहाड़ियों को दर्शा रहा है, गिरवा और ऊपरमाल और गिरवा। ठीक है, इसके बाद में अपन देखें आगे, गिरवा के बाद आता है आपका ये क्षेत्र। ये किस कलर में आ रहा है? ये नीले कलर में आ रहा है, ब्लू कलर, नीला। नीला किसको दर्शा रहा है? पानी को दर्शा रहा है। तो यहाँ से पानी से संबंधित क्षेत्र है, ये पानी से संबंधित क्षेत्र है। कौन सा है? छप्पन का मैदान बोलते हैं दोस्तों इसको। छप्पन का मैदान किस में है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है। छप्पन का मैदान है क्या यहाँ पे? यहाँ पे दोस्तों 56 नदी नालों का क्षेत्र है। ये 56 नदी नालों का क्षेत्र है, इसलिए इसको छप्पन का मैदान कहते हैं। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच स्थित है 56 का मैदान। ठीक है, नेक्स्ट देखना चाहिए अपन आगे, इन दोनों डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? दोनों के बीच का क्षेत्र मेवल कहलाता है। मेवात किधर है? मेवात इधर दिख रहा है आपको, मेवल यहाँ पे है, ये मेवल है। मेवात ऊपर दिख रहा है, इधर इधर मेवल है। मेवल क्या है? डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र है दोस्तों। नेक्स्ट है क्या आगे, ये वाला मगरा के पास कौन सा क्षेत्र है? मगरा के पास गोडवाड़ है। गोडवाड़ क्या है? पाली क्षेत्र का दक्षिणी पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पाली है। ये पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, ये दक्षिण। मेजर मतलब मेन तो ये क्या है? पाली क्षेत्र का दक्षिण क्षेत्र है। और दूसरी चीज़, गोडवाड़ आपको ये कौन सा कलर दिख रहा है? गेरुआ कलर है। गेरुआ कलर किसी न किसी नदी का अपवाह क्षेत्र है। तो यहाँ पे नागौर में कौन सी नदी बह रही है? इधर नागौर क्या इधर, इस नागौर से निकलने वाली कौन सी नदी इधर बह रही, जो कच्छ की खाड़ी में अपना पानी ले जाती है। ठीक है, तो इसकी ये नदी कौन सी है? ये लूनी नदी है दोस्तों। लूनी नदी है। लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र कौन कौन सा है इसका देखना चाहिए तो ये पाली है, जालोर है और सिरोही है। ये गोडवाड़ लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र है। ये किस किस में फैला हुआ है? पाली में फैला हुआ है। मेजर तो पाली में है, दक्षिण पाली, सिरोही में है और जालोर में भी है। जालोर सिरोही, पाली, जालोर और सिरोही। ओके दोस्तों, लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र है। लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र के पास में ठीक नीचे कौन सा पोर्शन है दोस्तों? इसको बाखर बोलते हैं। बाखर, बाखर क्या होता है? बाखर पट्टी होती है यहाँ पे, ये बाखर पट्टी है। बाखर क्या होता है? बाखर होता है दोस्तों
अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ होती है। यहाँ पे तीव्र ढाल है, जैसे एकदम ढलान हो उसको बोलते हैं तीव्र ढाल। तो एकदम ढलान और उसमें भी उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं, इसको बोलेंगे बाखर बोलेंगे। ये कौन सा कलर आ रहा है दोस्तों? ये बैंगनी कलर है। बैंगनी कलर मतलब पहाड़ियों से संबंधित है। तो यहाँ पे उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं लेकिन तीव्र ढलान वाली है। कहाँ पे ये पोर्शन किस तरफ है? सिरोही में देखें तो पूर्वी पोर्शन में है। ये पश्चिम आ गया, ये ऊपर दक्षिण, ठीक है। पूर्वी पोर्शन में बाखर है दोस्तों। तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं सिरोही में, इसको बाखर बोलेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में बाखर के पास में ये भी किस कलर में आ रहा है? ये भी बैंगनी कलर में आ रहा है। बैंगनी कलर यानी पहाड़ी से संबंधित है, ये भी पहाड़ी से संबंधित है। तो दोस्तों इसको आबू चंद्रावती बोलते हैं। यहाँ पे माउंट आबू जो फेमस है क्षेत्र आता है, इसको आबू चंद्रावती बोलेंगे, ठीक है। माउंट आबू के आसपास का क्षेत्र है ये, इसको आबू या चंद्रावती बोलेंगे, ठीक है। अब गोडवाड़ के ऊपर की तरफ जाएंगे तो कौन सा कलर आ रहा है? ये अलग चीज़ है दोस्तों, इसको सिंगलावाटी बोलेंगे। सिंगलावाटी क्या है? सिंगलावाटी के अंदर जालोर जिले की आरोह तहसील आती है। ओनली कौन सी तहसील आती है? जालोर जिले की आरोह तहसील सिंगलावाटी जिले के अंदर आती है। इधर देखना चाहिए, इधर तो सिंगलावाटी पूर्व आरोह तहसील, पूर्वी आरोह तहसील आ रही है। उसके बाद में सिंगलावाटी के पास का कौन सा पोर्शन है? ये सिंगलावाटी के पास का पोर्शन दोस्तों चौराई है। सिंगलावाटी के पास पोर्शन कौन सा है दोस्तों? चौराई है। चौराई क्या होता है? ये भद्राजुन के निकट 84 गाँव का क्षेत्र है दोस्तों। भद्राजुन जालोर का भद्राजुन है, इसके आसपास में 84 चौराई मतलब 84 गाँवों का क्षेत्र। इधर देखते हैं, इधर 84 गाँवों का क्षेत्र है। ये चौराई की बात कर रहा हूँ इसकी। ये 84 गाँवों का क्षेत्र है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? भद्राजुन जालोर आता है, पाली भी दिख रहा है, पाली को टच कर रहा है, इधर ऊपर बाड़मेर को भी टच कर रहा है दोस्तों, ठीक है। भद्राजुन मेन जालोर में है, ये मेन चौराई, ये उधर बाड़मेर में टच कर रहा है, इधर पाली को टच कर रहा है, ओके। चौराई क्षेत्र आ गया। ये गाँवों का क्षेत्र है, 84 गाँवों का क्षेत्र, ओके। नेक्स्ट ये कौन सा कलर आ रहा है? ये भी बैंगनी कलर आ रहा है, यानी बैंगनी कलर किसी न किसी किसको दर्शाएगा? किसी न किसी पहाड़ को दर्शाएगा, इसको बोलेंगे शिवांची। सिंगलावटी आ गया। इसके बाद में क्या है? शिवांची है दोस्तों। शिवांची अपने नाम, इसके नाम से क्लियर हो रहा है। शिवांची दिख रहा है, ये इसके नाम से क्लियर हो रहा है। शिवांची मतलब सिवाना वाला क्षेत्र आ रहा है इसमें, शिवांची, ओके। बाड़मेर सिवाना दुर्ग काफ़ी फेमस है, अभी बाड़मेर में शिवांची नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसको इधर देखना चाहिए, सिवाना क्षेत्र शिवांची, ओके। इसके बाद में ये दिख रहा है, ये कौन सा कलर दिख रहा है? ये मालानी है दोस्तों। इसमें गुड़ा मलानी और मालानी क्षेत्र है। ये मालानी के अंदर गुड़ा मलानी बालोतरा क्षेत्र आता है बाड़मेर का, ओके। इसके बाद में ये मालानी के अंदर ये वाला पोर्शन कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको राड़धरा। राड़धरा में क्या आता है? राड़धरा गुड्डा मलानी के आसपास का क्षेत्र, ये राड़धरा भी बाड़मेर में ही है, ठीक है। गुड्डा मलानी बाड़मेर, ठीक है। इसके पास में ये पोर्शन, ये नेहड़ है, नेहड़ वाला पोर्शन है दोस्तों। मेवाड़ में बाड़मेर में कौन कौन से पोर्शन आते हैं? मालानी, राड़धरा और नेहड़। नेहड़ क्या है? किस कलर में दिख रहा है? ये गेरुआ कलर है, यानी कि यहाँ पे क्या है? ये यहाँ भी नदी का, किसी न किसी नदी का अपवाह क्षेत्र है। तो ये दोस्तों ये लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे भी लूनी नदी बहती है। ये जालोर के पोर्शन, जालोर में भी, जालोर में अधिकांश जालोर में है ये बाड़मेर को हल्का टच करता है, ठीक है। नेहड़ ये नेक्स्ट देखना चाहिए अपन। ये दिख रहा है आपको मेवात के पास में ये क्षेत्र, मैप देखेंगे मेवात के पास कौन सा क्षेत्र दिख रहा है? अर्जुनाइन बोलेंगे दोस्तों इसको, अर्जुनाइन। ये कौन सा कलर है? ये भी गेरुआ कलर है, यानी कि ये भी किसी न किसी नदी का बहाव क्षेत्र है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बाण गंगा नदी बहती है। बाण से याद रखेंगे अर्जुन को, अर्जुन किसमें फेमस था? बाण में, बाण से प्रसिद्ध था, इसलिए अर्जुनाइन बोलेंगे इसको। ये किसका क्षेत्र है? ऊपर अलवर आ गया, नीचे भरतपुर, अलवर और भरतपुर के बीच का क्षेत्र है, ओके।
ये दोस्तों लघु क्षेत्रीय नाम कंप्लीट हुए। अगर दोबारा दोहराना चाहें तो इसमें सबसे पहले नदी के उपवा क्षेत्र कौन कौन से हैं? नाली है, नाली गंगा नदी का उपवा क्षेत्र है। दूसरा तोरावाटी सिक्कर में कातली नदी का उपवा क्षेत्र है। तीसरा अर्जुनैन बाणगंगा नदी का उपवा क्षेत्र है। चौथा ये देखना चाहिए गोडवाड़ लूनी नदी का उपवा क्षेत्र है। पांचवा नेहड़ लूनी नदी का उपवा क्षेत्र है। और ये मेवल। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये उपवा क्षेत्र, यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे नदी बहती है माही सोम जाखम, तो ये माही नदी के आसपास का उपवा क्षेत्र है मेवल। ओके, इसके बाद देखना चाहिए अगर शुष्क क्षेत्रों में देखना है थाली जैसा, यहाँ पे तो थली क्षेत्र कहलाएगा। मरु त्रिकोणीय त्रिकोण यानी त्रिभुज जैसा तो मरुस्थलीय त्रिकोण है, मरु त्रिकोण बोलेंगे। इसको वागड़ बोलेंगे। इसको सुजला, 3 तहसीलें सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाडनू को सुजला बोलेंगे। उसके बाद में इधर मेवात इधर का पोर्सन है। मेवात आ गया, डांग चंबल नदी का पर्दन आ गया। इधर मालखेड़ा, मालपुरा और जहाजपुरा, भीलवाड़ा जालपुरा आ गया। ऊपर माल क्या है? ये भी पहाड़ियों का क्षेत्र है। ऊपर माल किस पहाड़ियों की बात करें तो ये कौन सा कलर है? बैंगनी कलर पहाड़ियों को दर्शा रहा है। ये पहाड़ी क्षेत्र है। इधर गिरवा, ये उदयपुर के चारों तरफ तस्तनुमा पहाड़ी क्षेत्र है। इधर बाखर क्या है? ये भी पहाड़ी क्षेत्र है। तीर ढलान वाली पहाड़ियाँ हैं। तीर ढलान वाली ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ बाखर क्षेत्र है। सिरोही में आबू चंद्रावती, माउंट आबू के पास की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ी क्षेत्र है। सिवानची भी, यहाँ पे सिवाना दुर्ग फेमस है। ये पहाड़ी क्षेत्र में है। सिवानी पहाड़ी क्षेत्र पे है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये मगरा दिख रहा है, ये भी अरावली का क्षेत्र, लेकिन शुष्क क्षेत्र अरावली का मगरा। ये कंप्लीट हुआ, लघु क्षेत्रीय नाम कंप्लीट हुआ। इसके बाद मालव क्षेत्र मालव दिख रहा है आपको। नेहड़ आ गया ये कंप्लीट, मालानी, गुड़ामलानी और ये क्षेत्र आ गया। ठीक है दोस्तों, बालातर गुड़ामलानी का मलानी आ गया। सिवानी से ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया दोस्तों। चौरासी संख्या के हिसाब से चौराई 84 गाँव का क्षेत्र है। 56 का मैदान, 56 नदी नालों का क्षेत्र है। ठीक, ये कंप्लीट हुआ, रिवाइज हो गया कंप्लीट। इसके बाद में अगला देखेंगे अपन। तो नेक्स्ट पोर्शन अब देखेंगे नगरों के प्राचीन नाम। नगर कौन कौन से फेमस है? पहला अरिछत्र, नागौर को क्या बोलेंगे? अरिछत्रपुर बोलेंगे, जांगल प्रदेश की राजधानी बोलेंगे। अरिछत्रपुर जांगल प्रदेश की राजधानी। नेक्स्ट अजमेर को अजमेरू बोलेंगे दोस्तों। तीसरा जयपुर को जयनगर बोलेंगे। चौथा कुरुक्षेत्र, अलवर, आलोर, सालव जनपद। ठीक है। चौथा करौली को गोपालपाल बोलेंगे। धौलपुर को कोठी बोलेंगे। जैसलमेर को स्वर्णगिरी बोलेंगे। बाड़मेर को बाहड़मेर बोलेंगे। चित्तौड़ को खिजराबाद बोलेंगे चित्तौड़ को। उसके बाद में गंगानगर को रामनगर बोलेंगे। हनुमानगढ़ को चुंगेर बोलेंगे। सैपादलक्स दोस्तों ये बीकानेर को नहीं बोलते, सांभर को बोलते हैं। यहाँ पे गलती से टाइप हो गया ये सैपादलक्स बीकानेर को नहीं बोलते, सांभर को बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे गलती से टाइप हो गया है। ब्रजनगर बोलेंगे इसको तो। ठीक है दोस्तों, ये ब्रजनगर है मेन तो। ब्रजनगर है, सैपादलक्स नहीं, सैपादलक्स सांभर को बोलते हैं, जो यहाँ पे जयपुर में है। ठीक है, ब्रजनगर बोलेंगे इसको। बीकानेर को ब्रजनगर बोलेंगे। उसके बाद में खिंचीवाड़ जालरापाटन विधानसभा क्षेत्र किसका? वसुंधरा राज्य का। उसको क्या बोलते हैं? खिंचीवाड़ा बोलते हैं इसको। नंदगांव कोटा को बोलेंगे दोस्तों। जलालाबाद जालौर को बोलेंगे। जावलीपुर भी बोलेंगे जालौर को। ठीक है, ये नगरों के प्राचीन नाम थे। वापस रिवाइज करना चाहिए। गंगानगर को रामनगर बोलेंगे। हनुमानगढ़ को चुंगेर बोलेंगे। बीकानेर को ब्रजनगर बोलेंगे। सैपादलक्स गलती से टाइप हो गया है ये। ठीक है। नागौर अहिछत्र बोलेंगे। नागौर को अहिछत्रपुर बोलेंगे। नागौर जांगल प्रदेश की राजधानी थी। जांगल प्रदेश किसको बोलते थे? जांगल प्रदेश इसको बोलते थे। बीकानेर को जांगल प्रदेश बोलते थे। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर, इसको नागौर बोलते हैं अभी। जयनगर जयपुर को बोलेंगे। अलवर को क्या बोलेंगे? कुरुक्षेत्र, आलोर, सालव जनपद बोलेंगे। ठीक है। इधर करौली को गोपालपाल और धौलपुर को कोठी बोलेंगे। अजमेर को अजमेरू बोलेंगे। चित्तौड़ को खिजराबाद बोलेंगे। कोटा को नंदगांव और जालरापाटन को खिंचीवाड़ा और जालोर को जलालाबाद और जावलीपुर बोलेंगे। बाड़मेर को बाहड़मेर बोलेंगे। स्वर्णगिरी किसको बोलेंगे? स्वर्णगिरी बाड़मेर जैसलमेर को बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखना चाहिए आगे। अगला पोर्शन अब देखेंगे, ये कंप्लीट हुआ। अब लघु क्षेत्रीय नाम कंप्लीट हो गए। इसके बाद में प्रसिद्ध फेमस स्थान कौन कौन से हैं मैं देखना चाहूँगा। सबसे पहले पुष्कर है, दूसरा विराटनगर, तीसरा बयाना, चौथा ओसिया, पांचवा साचोर, छठा नगरी, आहड़, खिचीवाड़ा, बिनमाल, लूणकरणसर, टूणेचा, मंडोर, डींग, मचकुंड, आबू, सांबर,
बेणेश्वर का बोलेंगे, मैं बताना चाहूँगा लूणकरणसर। लूणकरणसर किसमें, बीकानेर में लूणकरणसर है। लूणकरणसर को क्या बोलते हैं, राजस्थान राजकोट बोलते हैं दोस्तों इसको। दूसरा इधर जोधपुर में मंडोर दिख रहा है, मंडोर को क्या बोलते हैं, मांडेपुर बोलते हैं। जोधपुर में ओसिया दिख रही है, ओसिया सॉरी जैसलमेर में लूणीचा को रामदेवरा बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बीनमाल को श्रीमाल भी बोलते हैं दोस्तों, अभी बीनमाल उसको पहले श्रीमाल बोलते थे। इसके बाद में उपकेश पाटन बोलेंगे ओसिया को, उपकेश पाटन, ठीक है। इसके बाद में साचोर को सत्यपुर या राजस्थान का पंजाब बोलते हैं। साचोर 5 नदियों का संगम है यहाँ पे, तो राजस्थान का पंजाब या सत्यपुर बोलते हैं। नेक्स्ट आबू को राजस्थान शिमला बोलेंगे, राजस्थान की शिमला आबू हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में पुष्कर को क्या बोलते हैं, तीर्थों का मामा पुष्कर को बोलते हैं। अजमेर में है पुष्कर, तीर्थों का मामा। तो तीर्थों का भांजा किसको बोलेंगे, मचकुंड धौलपुर को बोलेंगे तीर्थों का भांजा। मामा किसको, पुष्कर को, मामा ये पुष्कर हो गया, तो भांजा क्या हुआ, मचकुंड धौलपुर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद में पुष्कर को तीर्थराज भी बोलते हैं, कोणार्क तीर्थ, पंचम तीर्थ भी बोलते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। आहड़ ताम्रवती नगरी बोलते हैं, आहड़ भीलवाड़ा में है। नगरी को मध्यमिका भी बोलते हैं दोस्तों, जो चित्तौड़ में है। इसके बाद में बेणेश्वर को आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं दोस्तों, बेणेश्वर को, ठीक है। खिचीवाड़ा जालरा पाटन। सांबर को सहपाद लक्ष्य बोलते हैं, सांबर को बोलते हैं दोस्तों, ये जयपुर में सांबर झील का फेमस है। विराटनगर को बैराट बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। विराटनगर आ गया। इसके बाद में श्रीपंत, बयाना श्रीपंत आ गया। डेंग को राजस्थान जलमहल बोलेंगे, राजस्थान के जलमहल नगरी डेंग होती है दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद में देखना चाहिए उपनाम के बारे में, जो राजस्थान में फेमस उपनाम है, राजस्थान में फेमस उपनाम क्या। गंगानगर को क्या बोलते हैं, गंगानगर राजस्थान का अन्नागार, बागानों की भूमि बोलते हैं दोस्तों, राजस्थान का अन्नागार, बागानों की भूमि गंगानगर को बोलते हैं। इसके बाद में हनुमानगढ़ को क्या बोलते हैं, फलों की टोकरी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फल फ्रूट होते हैं यहाँ पे, तो फलों की टोकरी हनुमानगढ़ को बोलते हैं। बीकानेर को दोस्तों ऊन का घर, यानी यहाँ पे ऊनी भेड़ ज़्यादा यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऊन का घर, ऊन यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है उनका बीकानेर में। राती घाटी इसलिए बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 मरुस्थल है इसलिए राती घाटी बोलते हैं इसको, बीकानेर, ठीक है, ध्यान रखना। बीकानेर को राती घाटी बोलते हैं, ऊन का घर और बीकानेर मरुस्थल में इसमें है। चूरू, ठीक है दोस्तों, चूरू आ गया। चूरू को कुछ स्पेशल नहीं बोलते, आगे इधर देखते हैं, बूंदी को देख लेते हैं पहले। बूंदी को बावड़ियाँ, सबसे ज़्यादा बी से वैसे बूंदी, वैसे बावड़ियाँ, बावड़ियों का शहर है, ठीक है। इसको काशी बोलते हैं। वृंदावनवंती बोलते हैं बूंदी को, मेन तो बावड़ियों का क्षेत्र बूंदी, वैसे बूंदी वैसे बावड़ी क्षेत्र काशी वृंदावनती बोलते हैं, ठीक है। कोटा क्या शिक्षा नगरी है, शिक्षा नगरी राजस्थान का कानपुर भी बोलते हैं इसको, शिक्षा नगरी कोटा, शिक्षा में फेमस है कोटा। यहाँ पे एलन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, एलन आकाश वगैरह वगैरह, कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें, एक तो शिक्षा का में भी है और एक कोटा शिक्षा में भी है और एक उद्योगों में भी है, ठीक है। तो इसको कानपुर बोलेंगे, राजस्थान का कानपुर, जब शिक्षा के कारण बोलते हैं इसको, शिक्षा का तीर्थ स्थल बोलते हैं। राजस्थान का नालंदा, क्योंकि नालंदा भारत में है फेमस शिक्षा के मामले में है, तो यहाँ पे राजस्थान में क्या है, कोटा है, तो राजस्थान का नालंदा बोलेंगे इसको। उद्योग दूसरे मैंने बताया, एक तो उद्योग है यहाँ पे, एक शिक्षा है, 2 ही चीज़ें है, तो उद्योग राजस्थान की औद्योगिक राजधानी कोटा है, ठीक है। उद्यानों का नगर, यहाँ पे उद्यान भी ज़्यादा है, उद्यान भी है, बगीचे भी हैं, उद्योग भी है और शिक्षा, 3 चीज़ फेमस है कोटा में, ठीक है। इंद्रप्रस्थ नगर बोलते हैं इसको, उद्यानों के कारण इंद्रप्रस्थ नगर बोलते हैं, उद्यान होने के कारण इंद्रप्रस्थ बोलते हैं, ठीक है। कोटा के बाद में 12 के बाद में मिनी खजुराहो। यहाँ पे मिनी खजुराहो क्या है, राजस्थान खजुराहो बाड़मेर में किराड़ू, तो मिनी खजुराहो यहाँ पे क्या है, बंडदेवरा है, 12 के अंदर है। मिनी खजुराहो मतलब बंडदेवरा 12, खजुराहो उसको बोलते हैं जहाँ पे नग्न मूर्तियाँ हो, ठीक है दोस्तों। इसको वराह नगरी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। 12 आ गया। झालावाड़ को क्या बोलते हैं, राजस्थान का नागपुर क्यों बोलते हैं, नागपुर उसको भारत में नागपुर क्यों फेमस है, संतरा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है भारत में, इसलिए संतरा का प्रोडक्शन नागपुर में ज़्यादा होता है, इसलिए नागपुर बोलते हैं। तो राजस्थान में संतरा का प्रोडक्शन, संतरा यानी ऑरेंज का प्रोडक्शन झालावाड़ में होता है, इसलिए इसको राजस्थान का नागपुर बोलते हैं। राजस्थान की चेरापूंजी बोलते हैं दोस्तों इसको, झालावाड़ को, ठीक है। इसके बाद में करौली की बात करें, करौली को डांग की रानी, डांग दोस्तों मैंने बताया था अभी लघु क्षेत्र में अपने चंबल का क्षेत्र है, इसको डांग क्षेत्र बोलते हैं। तो इस डांग क्षेत्र की रानी कौन सी है, ये करौली रानी है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में भरतपुर के बाद बारे में बात करें तो भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार है। राजस्थान इधर दिल्ली से आ रहे हैं तो कहाँ से प्रवेश करोगे, राजस्थान में भरतपुर से प्रवेश करोगे, राजस्थान का प्रवेश द्वार, ओके। नेक्स्ट है पूर्वी सिंह द्वार,
दोस्तों सिंह द्वार की बात करें तो ये सिंह जैसे ये दिख रहा है आपको, ये शेर जैसा मुंह दिख रहा है इसका, सिंह जैसा इसका अलवर का। तो ये राजस्थान का तो सिंह द्वार तो ये है, लेकिन ये पूर्व दिशा की बात करें तो पूर्व तो इधर से आ रहे हैं ना, पूर्व, तो पूर्वी सिंह द्वार क्या होगा, भरतपुर हो गया। ठीक है, धौलपुर की बात करें, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार है। ठीक है, अब ये प्रवेश द्वार दिल्ली से तो यहाँ प्रवेश करेंगे, लेकिन इसके पूर्व में कौन सा है, तो पूर्वी प्रवेश द्वार ये धौलपुर हो गया। सिंह तो ये हो गया, इसका पूर्व में कौन सा है, ये है, इसके आगे पूर्व ये है, तो राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार ये हो गया। अब ये राजस्थान का प्रवेश द्वार है, तो इसका पूर्व में क्या है, धौलपुर है, तो राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार ये हो गया। ठीक है, इसको रेड डायमंड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जोधपुर की बात करें, जोधपुर को ब्लू सिटी, नीली नगरी बोलते हैं, ब्लू सिटी। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल में जोधपुर में एंटर, मारवाड़ में एंटर करेंगे जोधपुर में, तो ये मरुस्थल। अपन जैसे जयपुर से जा रहे हैं, इधर इधर जाएंगे, जैसे मान लो ये जयपुर से जा रहे हैं अजमेर, अजमेर से आगे जाएंगे तो किस में एंटर करेंगे, जयपुर से प्लेन टेक हो, अपन को मारवाड़ में घूमना है, तो जयपुर से प्लेन लेंगे, कहाँ पे उतरेंगे, जोधपुर एयरपोर्ट उतरेंगे। जोधपुर एयरपोर्ट तो क्या हुआ, मरुस्थल में प्रवेश करके एयरपोर्ट पर उतरते ही, तो ये क्या हुआ, मरुस्थल का प्रवेश द्वार हो गया। ठीक है, राजस्थान ब्लू सिटी हो गई, इसको सूर्य नगरी बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट जैसलमेर, जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान। दोस्तों ये सबसे अलग ही है, मतलब मरुस्थल में सबसे अलग है, इसको अंडमान, जैसे अंडमान निकोबार भारत के अंदर समुद्रों में अलग है, इसी प्रकार ये जैसलमेर भी एक तरीके से थार पूरा मरुस्थल है, मरुस्थल में एक अलग ही, मरुस्थल को घेरे हुए एक जिला है ये, जैसलमेर सिटी है, इसको राजस्थान का अंडमान बोलते हैं। ठीक है, स्वर्ण नगरी, इसका ये कलर पीले पत्थरों से बना हुआ है ये, तो इसमें क्या है, सोने जैसे चमकता है ये, इसके जो किला है जैसलमेर का किला है सोने जैसे चमकता है। ठीक है, इसको स्वर्ण नगरी बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में इसको हवेली, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा राजस्थान में हवेली है, जैसलमेर में है। ठीक है, हवेली नगरी बोलते हैं, पीले पत्थरों का शहर आ गया, पीले पत्थरों से बना हुआ, इसलिए स्वर्ण नगरी भी इसलिए बोलते हैं, सुबह सुबह सूर्य की किरणों से चमकता है सोने जैसे, इसलिए स्वर्ण नगरी बोलते हैं। इसलिए स्वर्ण नगरी बोलते हैं, सोने जैसे चमकता है, क्योंकि ये पीले पत्थरों से बना हुआ है, ये मेन पीले पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए सोने जैसे चमकता है। ओके, इसके बाद देखते हैं राजस्थान का रेगिस्तान का गुलाब क्यों बोलेंगे, क्योंकि बता रहा हूँ ना सबसे अलग ही है ये, एक यहाँ का किला एक अलग ही है, मतलब ये जिला ही एक अलग है। इधर ऐसे ऐसा लगेगा कि जैसे अपन अंडमान निकोबार में आ गए, अलग ही, भारत से अलग ही आ गए, राजस्थान से अलग ही आ गए, तो ये अंडमान, राजस्थान का अंडमान कहलाता है, रेगिस्तान का गुलाब भी कहलाता है, रेगिस्तान में एक गुलाब की तरह है। ठीक है, झरोखों की नगरी, यहाँ पे छोटे छोटे सकड़े सकड़े गलियारे हैं इसको। ठीक है, हवेलियाँ हैं यहाँ पे अधिकतर, और छोटी छोटी गलियारे, इसको झरोखों की नगरी भी कहते हैं। पंखों की नगरी, झरोखे के कारण इसको पंखों की नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट बाड़मेर की बात करें, बाड़मेर राजस्थान का खिलाड़ू बता दिया, राजस्थान खजुराहो खिलाड़ू है, राजस्थान का मिनी खजुराहो मैंने बताया था, राजस्थान का मिनी खजुराहो बंडदेवरा है, ये 12 में है। ओके, जालौर की बात करें, जालौर ग्रेनाइट सिटी, जालौर है, ग्रेनाइट का प्रोडक्शन जालौर में होता है। सुवर्ण नगरी, सुवर्ण नगरी ये जालौर है। ओके, नेक्स्ट सिरोही की बात करें, सिरोही को क्या बोलते हैं, राजस्थान की शिमला। सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है, सिरोही। अंग्रेज़ों का मेन ये राजधानी का मेन मुख्यालय कहाँ पे था, अंग्रेज़ों ने अजमेर को राजधानी बनाया था, लेकिन ये गर्मियों के टाइम में सिरोही में चले थे, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा लगती थी अजमेर में, तो यहाँ पे ठंडा ठंडा इलाका है ये। ठीक है, जैसे भारत में शिमला है ठंडा इलाका, उसी प्रकार यहाँ पे राजस्थान का ठंडा इलाका कौन सा है, सिरोही है, तो राजस्थान की शिमला बोलेंगे इसको। विश्व में ठंडा इलाका कौन सा, बर्फव्यास को, तो राजस्थान का बर्फव्यास कौन सा हुआ, सिरोही हो गया। ओके, ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगले जिलों की बात करें तो ये अगला जिला झुंझुनू, झुंझुनू जिला को तांबा के नाम से फेमस है, खेतड़ी है। जयपुर की बात करें, जयपुर में पुरू का पेरिस है, जयपुर पिंक सिटी है, जयपुर फेमस है, सिटी ऑफ आइसलैंड फेमस है, हेरिटेज सिटी है जयपुर, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है जयपुर। ओके, रंगश्री द्वीप, वैभव के द्वीप बोलते हैं इसको, रत्न नगरी, यहाँ पे रत्न पन्ना नगरी है ये। ठीक है, ध्यान रखना, ये पूर्व का पेरिस, पिंक सिटी, सिटी ऑफ आइसलैंड, हेरिटेज सिटी, रंगश्री द्वीप, वैभव का द्वीप, रत्न नगरी, पन्ना नगरी। ओके, उसके बाद में अलवर की बात करें, राजस्थान का सिंह द्वार बताया था मैंने, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर है, इसके पूर्व में क्या है, पूर्व में भरतपुर, तो राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कौन सा है, भरतपुर है। ओके, राजस्थान का स्टॉकलैंड बोलते हैं अलवर को, राजस्थान का पूर्वी कश्मीर बोलते हैं दोस्तों, राजस्थान का पूर्वी कश्मीर भी यही है, अलवर है। ओके, इसके बाद देखते हैं नागौर के क्या बोलते हैं, राजस्थान की धातु, सबसे ज़्यादा धातु औजार कहाँ पे होते हैं, नागौर में है। खाने कहाँ पे है, नागौर में है। ठीक है, तो नागौर को औजारों की नगरी बोलेंगे, धातु नगरी बोलेंगे। ठीक है, अजमेर की बात करें, अजमेर राजस्थान का सबके बीच सेंटर में हार्ट कौन सा है, अजमेर है, हार्ट। ऐसे याद रखते हैं, हार्ट कौन सा है, अजमेर है, मेन सबके बीच में राजस्थान का हार्ट है। राजस्थान का नाका भी उसी को बोलेंगे जहाँ से जो बीच सेंटर में हो, मतलब हर देश को इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ों ने मुख्यालय इसी पूरे राजस्थान पे राज किया, तो मेन मुख्यालय अजमेर में था, इसको
इसका, तो इसको यहाँ से ये नाका था, यहाँ से पूरा राजस्थान हैंडल हो रहा था उस टाइम। अभी तो जयपुर में विधानसभा जयपुर में अभी, लेकिन ये राजस्थान का हृदय ये कहलाता है, नागौर अजमेर ही कहलाता है, राजस्थान का नागा भी अजमेर कहलाता है। राजपूताना की कुंजी बता रहा हूँ, कुंजी मतलब मेन यही सबसे पहले जहाँ पे यहाँ पे राजाशाही थी, राजाशाही के टाइम राजपूताना नाम हुआ करता राजस्थान का, उस टाइम इसको कुंजी बोलते थे इसको, अजमेर को। भारत का मक्का बोलते हैं दोस्तों इसको, राजस्थान का मक्का भी बोलते हैं, भारत का मक्का, क्योंकि यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, जो जहाँ पे विश्वव्यापी भारत में उर्स लगता है, जो पूरे भारत का मक्का यही है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग चादर चढ़ाने आते हैं, ठीक है। अंडे की टोकरी, यहाँ पे अंडों का प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा अंडों का प्रोडक्शन अजमेर में होता है, राजस्थान का अंडों की टोकरी बोलते हैं, अरावली कारमान बोलते हैं। यहाँ पे ये बताया था मैंने, अरावली पहाड़ी यहाँ से शुरू होती है, ये सिरोही से शुरू होती है, सिरोही से होती हुई यहाँ से अजमेर से होते हुए जयपुर से अलवर से आगे राष्ट्रपति भवन तक जाती है, ठीक है। अरावली की पहाड़ी, तो इसका अरावली में मेन अरमान है, ये एक अलग पहचान रखता है अजमेर अरावली में, अरावली क्षेत्र में, ठीक है। भीलवाड़ा की बात करें, भीलवाड़ा वस्त्र नगर, सबसे ज़्यादा कपड़ों का व्यापार भीलवाड़ा में व्यापार है, मैनचेस्टर भी बोलेंगे जहाँ पे कपड़ों का व्यापार है उसको मैनचेस्टर, और टेक्सटाइल सिटी भी भीलवाड़ा है, ठीक है दोस्तों। जू ऑफ मिनरल का जू भी भीलवाड़ा है, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। टोंक की बात करें, टोंक के नवाबों की नगरी, यहाँ पे हमेशा नवाब मुस्लिम रियासत रही है टोंक, इसलिए यहाँ पे नवाबों का राज रहा है, तो नवाबों की नगरी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसके बाद में अपन देखना चाहिए अगला जिला, अगला संभाग देखना चाहिए राजसमंद। राजसमंद को राजस्थान की थर्मोपोली बोलते हैं, हल्दी घाटी को बोलते हैं। राजसमंद में जो जहाँ पे अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ाई हुई थी उसको बोलते हैं, युद्ध हुआ था उसको बोलते हैं, हल्दी घाटी में हुई थी, इसको राजस्थान की थर्मोपोली बोलते हैं, राजसमंद में स्थित है। चित्तौड़ की बात करें, चित्तौड़ राजस्थान का गौरव है, जहाँ पे महाराणा प्रताप जैसे लोग पैदा हुए, ठीक है। इसके बाद में डूंगरपुर की बात करें, डूंगरपुर में नाम से हो रहा है, डूंगर मतलब पहाड़ होते हैं, पहाड़ों में नगरी डूंगरपुर है, ओके। उसके बाद में देखें उदयपुर को देखते हैं। उदयपुर में मेवाड़ होते हैं, मेवात प्रागवाट, ये मेवाड़ में आता है, मेन उदयपुर आता है। मेवाड़ में जिलों की नगरी उदयपुर है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, जिलों की नगरी उदयपुर। क्वेश्चन आता है देखो। राजस्थान का कश्मीर कौन सा है? राजस्थान का कश्मीर ये है दोस्तों, उदयपुर है। राजस्थान का पूर्वी कश्मीर कौन सा है? ये अलवर है, ओके। लेक सिटी, जिलों की नगरी ऑफ इंडिया, एक ही बात है, जिलों की नगरी हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, लेक सिटी ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। जिंक नगरी, यहाँ पे जिंक का प्रोडक्शन होता है दोस्तों, उदयपुर में जिंक नगरी हो गया, ठीक है। सैलानियों का स्वर्ग भी है, सैलानी यहाँ पे आते हैं, ठीक है दोस्तों। एशिया का वियना, एशिया में वियना में सैलानी आते हैं, अधिकांश सैलानी आते हैं, इसलिए एशिया को वियना भी बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। पूर्व का वेनिस बोलते हैं, पूर्व का पेरिस जयपुर को बोलते हैं, और पूर्व का वेनिस इसको बोलते हैं। पेरिस तो जयपुर हो गया, वेनिस उदयपुर हो गया, ओके। माउंटेन फाउंटेन सिटी बोलते हैं उदयपुर को। तस्त्रीनुमा बेसिन पर बसा हुआ शहर, तस्त्रीनुमा बेसिन पर बसा हुआ शहर है। इसके चारों तरफ उबड़ खाबड़ चट्टाने हैं, जिसको अभी अपन ने पढ़ा था लघु क्षेत्र में, गिरवा पहाड़ियाँ बोलते हैं इसको, गिरवा, ठीक है। ये हुआ, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में ये बांसवाड़ा को देखते हैं। बांसवाड़ा को क्या बोलते हैं? 100 द्वीपों का शहर, यहाँ पे 100 द्वीप है, 100 द्वीपों का शहर है। आदिवासियों का, आदिवासी इलाका है बांसवाड़ा, मेन है आदिवासियों का शहर। राजस्थान में मानसून, इधर अरब सागर से आने वाला मानसून, इधर अरब सागर से आने वाला मानसून प्रवेश कहाँ से करता है? बांसवाड़ा से प्रवेश करके फिर ऊपर जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए यहाँ पे कि इसको मानसून, राजस्थान मानसून का प्रवेश, मानसून यहाँ से मानसून का प्रवेश द्वार बोलते हैं। दूसरी चीज़, राजस्थान में बरसात कम की होती है, क्योंकि ये अरावली सीधी निकल जाती है, अरावली के समानांतर में मौसम मानसून निकल जाता है, इसलिए बरसात यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। कम होती है लेकिन कम होती है, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ दोस्तों, ये अपन ने राजस्थान परिचय आज कंप्लीट हुआ। इसमें अपन ने, ये तीसरा पोर्सन था क्षेत्र, लघु क्षेत्र नाम, वह क्षेत्रीय नाम, ये फेमस स्थानों के बारे में या जिलों के उपनामों के बारे में पढ़ा अपन ने। इसके अंदर दोस्तों, इसके ये देखने से पहले तीसरा पोर्शन है ये, इसके 2 पोर्शन है। एक पहला पोर्शन राजस्थान परिचय का सामान्य जानकारी, दूसरा राजस्थान जिला दर्शन, ठीक है। तीसरा ये उपनाम, राजस्थान के जिलों के उपनाम या फिर फेमस स्थान, तीसरा पोर्शन है। ये तीनों पोर्शन दोस्तों, 2 पोर्शन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उसमें दोनों पोर्शन देखिए। पहला पोर्शन सामान्य जानकारी राजस्थान, दूसरा राजस्थान जिला दर्शन। डिस्क्रिप्शन में जानकारी दे दूंगा, उसमें लिंक मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके देख सकते हैं। और इस पूरे टॉपिक राजस्थान परिचय के नोट्स चाहिए PDF में, तो आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नमस्ते, धन्यवाद।